हमारे ज़िंदगी का मंज़िल दिखाने वाला वो एक हसीन वक्त था। स्कूल होते हुए भी हमारे लिए वो दूसरा घर था। रोज़ सुबह उठने के वजह से मम्मी को हमेशा बोला करते थे, मम्मी स्कूल नहीं जाना आज, थोड़ी देर और सो लो। लेकिन जाना ही पड़ता था। 75% अटेंडेंस जो कंपलसरी होता था। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। स्कूल का आखिरी साल भी आ गया। अभी घर पे सोने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन दिल अभी भी उस स्कूल जाने के लिए तरसता है। क्यों ना तरसे? जाने का कारण जो बहुत सारे हैं। वो मॉर्निंग असेंबली है। परेशान हो जाते थे हम सब। गर्मी में पसीना पसीना हो जाते थे, फिर भी करना तो पड़ता ही था। कभी कभी जब प्राइज होल्डर्स के नाम अनाउंस किए जाते थे, तब कुछ न सुने ही ज़ोर ज़ोर से वो हमारा तालियां बजाना। सुबह का आधा नींद वहीं पर उड़ जाता था। अटेंडेंस के वक्त चौकन न रहना, और फिर टीचर के लेक्चर शुरू होते ही हमारा बकबक करने लगना। जब जब टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते थे, उसी वक्त हमारा छोटे छोटे पेपर्स में लिखे हुए लेटर्स इधर से उधर फेंकना। टिफ़िन ब्रेक में पूरा स्कूल घूम के आ जाना, और टिफ़िन कोई दूसरे पीरियड में खाने के लिए बचा कर रख देना। चुपके चुपके से क्लास के लास्ट बेंच में सब मिलकर वो टिफ़िन खाना, और टीचर हमारी तरफ आने से ही कॉपी में कुछ भी लिखने का वो नाटक करना। और जब स्कूल में कोई फंक्शन हो और सब अपने अपने काम में बिज़ी हो, तब पूरे स्कूल में घूमने का मज़ा। हम कुछ दोस्त थे जो सब टीचर के पास जाकर कुछ काम ढूंढते थे। असल में हमारा मकसद काम करने का नहीं, बंक करने का होता था। कभी SUPW रूम तो कभी ग्राउंड। कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता था, और अगर कोई काम ना मिले तो चुपचाप लाइब्रेरी में जाकर शेल्फ अरेंज करने के बहाने पूरा दिन वहीं पर रह जाना। PT के पीरियड में फुल एनर्जी, और कुछ खेलने का मन ना हो तो PT टीचर्स के साथ वो बातें करना। फिर से क्लास में जाकर अगर हम देखते थे कि नेक्स्ट क्लास का टीचर वहीं पर पहले से बैठी है, तो फिर से भागकर बाथरूम चले जाना। फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आना। ऑफ पीरियड्स में दूसरे टीचर आए तो उनको ये प्रॉमिस करना कि हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, जिससे वो कुछ ना पढ़ाए, और फिर सर झुकाकर ट्रूथ और डेयर या फिर सबके साथ मिलकर वो पेन फाइटिंग खेलना। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद बाहर किसी दोस्त के पैसे से वो गोलगप्पे या आइसक्रीम खाना, और अगर कोई खाने के वक्त ना बुलाए तो उससे गुस्सा होकर कुछ दिनों तक बात ना करना। वो इंसान जिनको हम पहचानते ही नहीं थे कुछ साल पहले, वो आज हमारे लिए चांद से भी ज़्यादा प्यारे हैं। सच में वो भी क्या दिन थे। इसे कोई स्कूल कहे या कुछ और, हमारे लिए तो वो था सिर्फ हमारा और एक घर। अंत में यही बोलना चाहती हूँ, किए थे मौज मस्ती साथ में किए थे हम पढ़ाई, कि किए थे मौज मस्ती साथ में हमने किए थे पढ़ाई, कमाए थे यादें हज़ारों जो लाए मुस्कुराहट जब ज़िंदगी में आई तन्हाई, करते थे इज़्ज़त जो टीचर्स के हम, उनकी दुआ आज आई है काम। खुश रहे सब, न छाए हमारे स्कूल में कभी कोई भी गम, हमारे दिल में इज़्ज़त और उनके दिल में हमेशा रह जाए हम। ईश्वर करे जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, और पूरी दुनिया फिर मुस्कुराए। दूर हो जाए इस इंटरनेट का तन्हाई, लौट कर आए फिर क्लासरूम वाली पढ़ाई। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कोरोना तू देखते रह, इंडिया फिर मुस्कुराएगा।